आज हम पढ़ेंगे ब्रिक्स साइंस टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन और ग्लोबल साउथ इनोवेशन। सबसे पहले समझते हैं क्यों न्यूज में है। क्योंकि भारत ने ब्रिक्स प्रेसिडेंसी 2026 संभाली है। इसका थीम है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। साथ ही ब्रिक्स प्लस एक्सपेंशन के बाद साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन यानी STI को सबसे ज्यादा फोकस एरिया बनाया गया है। अब देखते हैं ब्रिक्स प्लस के की फैक्ट्स। ब्रिक्स में पहले थे ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अब नए सदस्य जुड़े इजिप्ट, UAE, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और सऊदी अरब भी ब्रिक्स प्लस फ्रेमवर्क में माना जा रहा है। ब्रिक्स मिलकर दुनिया की लगभग 49.5% पॉपुलेशन, 40% ग्लोबल GDP और 26% ग्लोबल ट्रेड को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए ब्रिक्स अब ग्लोबल साउथ इनोवेशन लीडरशिप का बड़ा प्लेटफॉर्म बन रहा है। अब ब्रिक्स STI कोऑपरेशन का इवोल्यूशन समझते हैं। 2011 सान्या डिक्लेरेशन में पहली बार साइंस और टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन पर फॉर्मल चर्चा हुई। फिर 2015 में STI MOU साइन हुआ और यंग साइंटिस्ट फोरम लॉन्च किया गया। इसके बाद 2017 से 2020 इनोवेशन एक्शन प्लान आया, जहां फोकस सिर्फ रिसर्च नहीं बल्कि स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योरशिप और टेक ट्रांसफर पर गया। इसी में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सेंटर बनाया गया। फिर 2021 से 2024 इनोवेशन एक्शन प्लान में ब्रिक्स रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन जैसे डेटा शेयरिंग प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा मिला। अब वर्तमान समय में ब्रिक्स डीप टेक एरा में प्रवेश कर चुका है, जहां AI, साइबर सिक्योरिटी और फ्रंटियर टेक सबसे बड़ा एजेंडा बन चुका है। अब भारत की भूमिका क्या है? भारत ब्रिक्स में सबसे मजबूत योगदान दे सकता है अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल से, जैसे आधार रिडैक्टेड, UPI, डिजिटल इंडिया। भारत सुझाव दे रहा है कि ब्रिक्स के लिए एक ओपन सोर्स DPI रिपोजिटरी बनाई जाए। दूसरा, भारत मेगा साइंस कोऑपरेशन में नेतृत्व कर सकता है, जैसे लाइगो इंडिया और SKA जैसे अनुभवों के आधार पर। तीसरा, भारत क्लाइमेट टेक्नोलॉजी में ISA और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के माध्यम से क्लीन एनर्जी R&D कंसोर्टियम प्रस्तावित कर सकता है, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन, बैटरी टेक्नोलॉजी और एग्री बायोटेक शामिल होंगे। चौथा, हेल्थ केयर में भारत कोविन और ABDM के जरिए ब्रिक्स डिजिटल हेल्थ ग्रिड का मॉडल दे सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, भारत AI गवर्नेंस में साझा नियमों की बात कर रहा है, जैसे एथिकल AI, डेटा सॉवरेनिटी और साइबर स्टैंडर्ड्स। अब चुनौतियां क्या हैं? सबसे बड़ी समस्या है कैपेसिटी असिमेट्री, क्योंकि चाइना का R&D खर्च बहुत ज्यादा है। ब्रिक्स प्लस में विविधता बढ़ने से कंसेंसस बनाना कठिन होगा। भारत, चाइना जैसे देशों में जियोपॉलिटिकल ट्रस्ट डेफिसिट भी है। इसके अलावा ब्रिक्स में कोई परमानेंट STI सेक्रेटेरिएट नहीं है और फंडिंग भी कमजोर है। अब वे फॉरवर्ड क्या है? ब्रिक्स को एक परमानेंट STI सेक्रेटेरिएट, ब्रिक्स इनोवेशन फंड और कॉमन AI तथा डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क बनाना होगा। साथ ही प्राइवेट सेक्टर को जोड़ने के लिए B2B कॉरिडोर्स और स्टार्टअप नेटवर्क मजबूत करना होगा। निष्कर्ष, ब्रिक्स तेजी से ग्लोबल साउथ टेक प्लेटफॉर्म बन रहा है, लेकिन असली लीडरशिप के लिए जरूरी है इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ, फंडिंग, ट्रस्ट बिल्डिंग और डीप टेक गवर्नेंस। धन्यवाद।